अच्छा देखो, ये प्रभु का स्वभाव है। भगवान देने के लिए व्याकुल रहते हैं, प्रभु देने के लिए तत्पर रहते हैं, प्रभु देने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं। वो तो कहते हैं बस कोई हमारे सन्मुख आ जाए। सन्मुख होई जीवन मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। सबसे पहले तो ये जो लेने देने का भाव है ना, इसको हटा दो। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लो हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते। रैदास जी महाराज यही तो कहते हैं, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवूं, सहज स्वरूप राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं। तो सबसे पहले इस विचार को ही हटा दो। यहां लेने देने की बात ही नहीं है, प्रभु के सन्मुख होना है, बस प्रभु के पास जाना है, प्रभु के निकट जाना है। उपासना का अर्थ भी यही है। उप माने पास, समीप, आसन माने बैठना, प्रभु के पास बैठना, इसी का नाम उपासना है। यहां लेने देने की कोई बात ही नहीं है। लेने देने की बात अन्यत्र तो है, अन्यत्र देवी देवताओं के पास आप जाओ, वहां तो लेना देना है। उनको एक वस्तु प्रिय है, उनका एक विशेष मंत्र है, उनकी एक विशेष पूजा पद्धति है। यहां तो कुछ भी नहीं है। यहां सीधे सच्चे होकर चले जाओ। प्रभु के सामने खड़े होकर सूरदास जी लाठी टेक कर कह रहे हैं, जो हम भले बुरे सो तेरे, तुम ही हमारी लाज बढ़ाई, तुम ही हमारी लाज बड़ा। आप देखो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जूं त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। और एक प्रभु का ही द्वार दरबार तो ऐसा है भाई, जो इस लेने देने से अछूता है, और उसको अछूता ही रखिए। आपको जाना है, सीधे सच्चे होकर प्रभु के सन्मुख होना है। इसीलिए कह रहे हैं संत, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। जब पूजा भी होती है ना, तो यही कहा जाता है ना, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि। समर्पयामि अर्थात त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। आपकी वस्तु है, आपको ही समर्पित करते हैं। सबसे पहले इस विचार को हटाइए, ये जो लेने देने का विचार है ना, क्योंकि भाई हमको जन्म जन्म से इसका अभ्यास है ना। संसार के प्रत्येक संबंध में यही तो हमने किया है, लेना देना है, इसी का नाम संबंध है। जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता, हम कहते भाई उससे हमारा क्या लेना देना है, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेना देना नहीं माने हमारा कोई संबंध नहीं। तो हमको सदा सदा से इसका ही अभ्यास है ना। तो इस अभ्यास को तोड़ना है, जब प्रभु के सन्मुख जाना है, बस सीधे सच्चे होकर प्रभु के सन्मुख होना है। प्रभु आपका हूं, आपकी शरण में आया हूं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण
शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम। और कि कोई भी पूजा, कोई भी विधि असफल हो जाए, ये विधि असफल नहीं होती, क्योंकि भगवान का स्वभाव है। प्रभु स्वयं कह रहे हैं, भाई शरणागत का हम किसी भी काल में किसी भी प्रकार से त्याग नहीं करते, नहीं कर सकते। आए शरण तजहू नहीं थाहू। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो भगवान कह रहे हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान कह रहे हैं हमारा व्रत है ये, सकृदेव प्रपन्नाय। एक बार कोई शरण में आ जाए तो प्रभु के सन्मुख बस प्रभु के होकर प्रभु के लिए उपस्थित होना है, और चढ़ाना ही है तो फिर स्वयं को चढ़ाइए।